नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के जो किसान हैं, किसान के खेत में जो भी खेत उत्पाद होते हैं और उसी खेत उत्पाद की किस तरीके से इनकम बढ़ सकती है, तो उसी के लिए आज हम आए हैं एटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, राजकोट गुजरात, सापर वेरावળ में स्थित है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के जो ओनर है, डायरेक्टर है जितेंद्र भाई पटेल, उनसे मिलकर आज हम जानते हैं कि जो किसान होते हैं, किसान के खेत में जो भी उत्पाद होते हैं, जो भी अनाज है, कठोल है, गेहूँ है, तो उसी को प्रोसेस करके उसी की इनकम, उसी का जो भी दाम है कैसे बढ़ाया जा सकता है और मार्केट में कैसे अच्छी तरीके से उसको सेल करके अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए हम जितेंद्र भाई से मिलते हैं और किस तरीके से उनकी जो मशीनरी है वो किसानों के लिए हेल्पफुल है वो हम देखते हैं। यस जितेंद्र भाई, कैसे हो आप? बढ़िया है। आप कैसे हैं? हम भी बहुत बढ़िया है। अच्छा। तो जितेंद्र भाई, आज हम यहाँ पर आपकी एटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड आपकी ये फैक्ट्री विजिट में आए हैं। तो हमारा जो आने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, एटोमाइज की चैनल के जितने भी व्यूअर्स और ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से जो ये वीडियो देख रहे हैं और जितने भी किसान हैं, उनके लिए आपके यहाँ पर फैक्ट्री में क्या क्या मशीनरी बनती है, आप किसानों को किस तरीके से हेल्प कर सकते हो और किसानों की जो आमदनी है, उसकी जो इनकम है वो किस तरीके से बढ़ सकती है, उसके बारे में हमें खास पूरा का पूरा ये जानकारी चाहिए। जो हमारी मशीनरी है, हम जो बनाते हैं ये पूरा फूड प्रोसेसिंग मशीनरी किसान का है, तो उसकी आमदनी डेढ़ी और डबल कैसे हो सकेगा ना, उसकी पूरी मशीनरी है। ये वाला है हमारा 350 किलो का क्लीनिंग प्लांट। हाँ, गेहूँ, बाजरी, ज्वार, मकाई, कुछ भी अनाज या कठोर कुछ भी होगा, ये सब कुछ क्लीनिंग करके खेत में से लेके मार्केट में बेचने जाएगा ना तो 2 गुना भाव मिलेगा। ये मशीन ऐसा है, एकदम कंफर्टेबल, छोटा सा। मैं आपको दिखाता हूँ। आज देखो ये कितना गेहूँ है। ये कोई फार्मर होगा खेत में, उसके फार्मर के अंदर गेहूँ है, बाजरी है, तो सब कुछ इतनी कचरा वाली होगी। वो सीधा क्या करेंगे, वहाँ से ओपनर में से लेके मंडी में बेचने जाएंगे तो उसका रेट अच्छे नहीं मिलेंगे। हमने क्या करा, उसका सॉल्यूशन कर दिया कि ये एलिवेटर में से सीधा माल जाएगा हमारा शॉकर मशीन में। शॉकर मशीन के अंदर एकदम जो गेहूं के ऊपर छिलका है अलग निकल जाएगा, अलग निकल के उसमें आ जाएगा, उसमें से छोटी सी डस्ट रहे इधर आ जाएंगी। और आज 1.5 करोड़ के मशीन के अंदर जो लगाया वो चीज़ सब कुछ हमने ये 350 किलो प्लांट छोटा सा है उसमें लगा दिया कि आज मैग्नेटिक डिस्टोनर, उसके अंदर पत्थर, लोहा, टुकड़ा कुछ भी होगा तो उसके अंदर आ जाएगा, ये सब कुछ अलग निकल जाएगा। ये हो गया गेहूं का क्लीनिंग। और फाइनल अभी कैसे आउटपुट निकलता है मैं बताऊंगा। तो इधर से हमारा जो राउंड ग्रेडर है, राउंड ग्रेडर में से 3 से 4 प्रकार का आउट फैले, छोटी सी डस्ट इधर निकल जाएगी। जो गेहूँ के अंदर पानी नहीं मिला, एकदम सिपका जैसा गेहूँ है, ऐसा खराब, ऐसा छोटा छोटा गेहूँ, ये सब गेहूँ इधर आएगा। अच्छे से अच्छे क्वालिटी का जो गेहूँ होगा, ये गेहूँ हमारा इधर आ जाएगा। तो ये गेहूँ अच्छे से अच्छे, उसके अंदर नहीं है टूटा वाला गेहूँ, नहीं है कणकण, नहीं है छिलका, सब कुछ एकदम सफाई हो गया। उसके बाद दूसरा एलिवेटर में जाएगा। दूसरा एलिवेटर का काम क्या रहेगा, गेहूँ उठा के मशीन में डालेंगे। ये पल्वराइजर मशीन है 20 HP का, उसकी पिसाई करते हैं, पिसाई करके आटा तैयार करते हैं। 35 प्रकार का आटा बनता है। सब कुछ आटा तैयार करके उस मशीन में से सीधा साइंटिफिकल में जाएगा। तो ये मशीन की क्या विशेषता है, क्या है, ये मशीन जो है वो डबल चेम्बर, डबल बीटर, डबल कटर के पहले वाला चेम्बर में आएगा, गेहूँ को 70% पिसाई करेंगे, दूसरा चेम्बर में आएगा, फाइनल क्वालिटी करके सीधा वहाँ जाएगा। तो ये मशीन के अंदर पिसाई करके सीधा साइंटिफिकल में जाएगा। तो ये मशीन हमारा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी वाला मशीन है, AI सिस्टम से चलता। पावर ज़्यादा होगा तो भी नहीं चलेगा, पावर कम होगा तो नहीं चलेगा, एकदम परफेक्ट बराबर होगा तभी होगा। अब पिसाई मशीन में से हो जाएगा, सीधा जाएगा हमारा ये पाइप की मदद से सीधा साइक्लोन में, तो साइंटिफिकल में जाएगा, आटा घूम के सीधा उसमें जाएगा, गर्म हुआ ऊपर निकल जाएगा। ये डिजिटल पैनल है, पैनल के अंदर मालूम पड़ जाएगा कितनी देर मशीन चला, कितनी देर क्या हुआ है, ये सब कुछ मशीन में दिखाई देंगे। तो अब ये लोड की प्रोसेस तैयार है, मशीन में हो गया। अब लोड तैयार हो जाएगा, किलो, 2 किलो, 5 किलो पैकिंग करके अब मार्केट में बेचेंगे तो फार्मर की इनकम 100% 2 गुना होगा ही। क्या बात है जितेंद्र भाई, आपने पूरी जो मशीनरी है किसान के खेत में गेहूं या फिर कोई भी अनाज, कठोल, चावल, कोई भी जो खेत में जो कुछ भी होता है उसको यहाँ से प्रोसेस करके क्लीनिंग होके यहाँ से उसका आटा बन जाता है। तो क्लीनिंग करके ग्राइंडिंग पूरा का पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन अभी भी मुझे ना इसमें बहुत सारी और भी जानकारी चाहिए। जैसे कि मुझे ये आपने तो ऐसे बताया कि चलो ये कैसे कैसे क्या होता है, मुझे एक तो ये ना पूरा मशीन लाइव चालू करके देखना है, एक ये,
दूसरा कि ये जो मशीनरी है, कोई भी आज का जो भी युवा है, जो पढ़ा लिखा युवा होता है, उसको क्या होता है कि किसी भी कोई भी ऐसा युवा होता है जिसको शहर में अच्छी खासी नौकरी नहीं मिलती, अगर उसको बिजनेस करना होता है तो बहुत ज़्यादा लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होता है। लेकिन आपका अगर किसी को ये उसके गाँव में, उसके खेत में कहीं पर लगाना है, तो उसमें जो आज का युवा है, जो गाँव में रहता है, तो वो ये बिजनेस कैसे कर सकता है, वो थोड़ा बताइए। उसमें क्या बड़ी बात है, गांव में रहना चाहिए। गांव में जो माल है ना, ये किसी जगह पे नहीं है। गांव के अंदर मजा आएगी ना बिजनेस करने की, ये सिटी में नहीं आएगा। सिटी में बहुत खर्चा भी लगता है, रेंट पे सब कुछ रखने का, खाने पीने का, रहने का, सिटी की महंगाई ये इतनी काफ़ी है। गांव के अंदर बिजनेस करने में बहुत आसान है, और हम सब लोग को गाँव के अंदर ही बिजनेस डेवलप करवाते हैं कि ये सब कुछ होने वाली चीज़ गाँव में है। बिजनेस भी गांव में आपको वाड़ी पे हो जाएगा, घर पे हो जाएगा, गांव में कोई छोटा सा बड़ा मकान होगा तो उसमें भी आप बिजनेस स्टार्टअप कर सकेंगे। पैसा की आपने बात करा, जिसके पास पैसा नहीं है तो भी टेंशन नहीं लेने का। सरकार की तरफ से बहुत काफ़ी सब्सिडी चलती है, लोन मिलती है, सब कुछ है कि सब उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे ऑटोमाइज कंपनी के कॉन्टैक्ट करेंगे ना, तो उसका सारा सोल्यूशन हम कर देंगे, उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जितेंद्र जी, आपका जो ऑटोमाइज का मशीन है और जो पत्थर वाली चक्की, जो आटा चक्की, आटा प्लांट मार्केट में चलता होता है, तो उसमें और ये आपके प्लांट में क्या डिफरेंस है, उसका थोड़ा गहराई से बताइए। अरे सुनिए, पत्थर वाली चक्की आज ट्रेडिशनल ज़माने से है, बहुत काफ़ी पुरानी है, कल चलती भी है, लेकिन एक समय के साथ बदलना चाहिए। आज AI भी आ गया है, बिल्कुल। तो आज हमने ये टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज़ करके हमने भारत सरकार तरफ से डबल चेम्बर, डबल बीटर ऐसे पेटेंटेड टेक्नोलॉजी मिला है, तो हमने ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारा जो चक्की है उसके अंदर ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी में पहला वाला चेम्बर में अनाज पिसाई करते हैं, बाद में दूसरे चेम्बर में पिसाई करके एकदम बारीक हो जाता है। पत्थरवारी में क्या रहता है कि हर हफ्ते में पत्थर टाकने का, पत्थर बदलने का, पत्थर छीनने का काफ़ी झंझट रहेगा, और मिस्त्री टाइप का आदमी होगा, मशीन चला पाएंगे, और उसके अंदर क्या है कि पत्थर पीस के जाएंगे तो खींच के सब आटा में जाएगा, तो वो भी नुकसान करेंगे। उसके अंदर भी कुछ न कुछ ऐसा खींचेगा तो केमिकल जैसा रहेगा। तो ये सिला का नाम का गूगल आप करेंगे तो पता सिलिका नाम का, हाँ सिलिका नाम का, तो ये गूगल करेंगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि उसके अंदर नुकसान तो है ही। तो पत्थर वाली चक्की से ये काफ़ी गुना अलग है। अच्छा। और उसके अंदर से ये वाला जो मशीन है वो कोई भी अनपढ़ आदमी होगा तो चला पाएगा, उसके अंदर कुछ सेट करने का नहीं। पत्थर वाले में क्या करना पड़ेगा, एक एक सेकंड, 5-5 सेकंड, 2-2 मिनट में सेट करने का। आटा आते हैं नहीं आते, वो हाथ से जिसको पता चलेगा ना वही चला पाएंगे, लेकिन कोई नहीं चलाएगा। बहुत ही खराब हालत होती है, बहुत गंदी होती है। पत्थर वाली चक्की आपने काफ़ी जगह पे देखा होगा प्लांट के, कितना गंदा गंदा दिखाई देगा। आज ऑटोमाइज का प्लांट देखेंगे तो इतना नीट एंड क्लीन रहेगा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि बहुत ही क्लीन है, और कहीं पर भी कोई भी जो जीव जंतु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी कहीं पर नहीं दिख रहे, नहीं दिखेगा जी, बहुत ही क्लीन है आपका, एकदम परफेक्ट ही रहेगा। तो जितेंद्र जी, ये जो आपने जो मशीनरी की बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और किस तरीके से चलती है, कैसे कैसे इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बन सकती है, बहुत अच्छा बताया। अभी 2 सवाल है, एक तो ये जो मशीनरी है ये किस तरीके से चल सकती है, उसमें क्या पावर चाहिए, और जो भी इसमें पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जो भी चाहिए, वो मुझे लाइव चालू करके, टेस्ट करके, डेमो करके बताइए। बहुत अच्छी बात करा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी कस्टमर होगा ना तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्यों कि ऑटोमाइज कंपनी ने ऐसा मशीन की डिज़ाइन करा है कि उसके पास 3 फेस कनेक्शन होगा तो भी चल जाएगा, सिंगल फेस है तो भी चल जाएगा, कुछ नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि सोलर से भी चलेगा। तो ये प्लांट दोनों तरह से चलता है, सोलर से भी चलता है, जनरेटर से भी चलता है, बिजली से भी चलता है। तो कैसे चलता है ना, ये सब कुछ आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपको ये यूज होगा। तो आपने बोला डेमो करके देखने का, डेमो करके डेमो करके देखने का, तो ये वाला सोलर पैनल है। अच्छा, सोलर से भी चल सकता है? ये सोलर से चल सकता है। आपको जब सूरज प्रकाश होगा तो सोलर से अच्छे से अच्छा चल जाएंगे, और आपको इलेक्ट्रिक से चलाने का तो ये भी चालू करके आपको दिखा दूंगा। तो अभी जो है तो उसके अंदर आप फार्मर होगा तो उसको वाड़ी पे जितना गेहूँ होगा तो इतना कचरा वाला होगा, कण कण होगा, माटी होगा, छिलका होगा, सब कुछ होगा। इतना खराब गेहूँ मंडी में बेचने जाएगा ना, कभी भाव रेट नहीं ज़्यादा मिलता। तो ये सब कुछ सॉल्यूशन हम कर दिए। अब मैं चालू करके आपको दिखाता हूँ कि मशीन चालू होता है। तो अभी जो चालू हो गया तो इधर से जाने का चालू हो गया, तो आपको ये एलिवेटर में से सीधा गेहूँ जाएगा शोकर मशीन में, उसमें से क्लीनिंग करके शोकर में से सीधा आएगा डस्ट में, तो उसके अंदर छिलका जो होगा उसमें आ जाएगा, जितनी डस्ट होगी उसमें आ जाएगा। और आपको देखो इधर देखने के लिए जो मिट्टी है, पत्थर है, कण कण है, इसके अंदर सब निकलता, तो इतना सब कचरा वाला पत्थर वाला माल उसमें निकल जाएगा। आपको देखो ये सब और गेहूँ के अंदर मंडी में बेचने जाएगा, उसके वजह से रेट उसको नहीं मिलता। तो ये सब कुछ हो गया, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का गेहूँ आने लगा। इधर डस्ट आती है, दूसरा आउटपुट है, तो ये दूसरा आउटपुट के अंदर आप देखो कि एकदम छोटे छोटा टुकड़ा गेहूँ का हो गया, सिपला गेहूँ होगा,
ये सब गेहूँ उसमें आएगा। अच्छी क्वालिटी का गेहूँ होगा, फाइन क्वालिटी का, 1 नंबर ये गेहूँ उसमें निकल रहा है। अब ये हो गया मशीन चालू करके प्रोसेस, तो उसके अंदर कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आदमी आराम से चला पाएंगे। अब ये 20 HP का मशीन, तो 20 HP मशीन के अंदर आपको ये होपर के अंदर पीस के आपको दिखा देंगे। तो ये मशीन चालू करके मैं दिखाता हूँ। अब ये मशीन के अंदर पीसने का चालू हो गया, आप देख सकते हैं कि कितना झड़प से आटा जा रहा है। तो आटा जाएगा सीधा साइक्लोन में सेंट्रीफ्यूगल में गर्म हवा उस तरफ निकल जाएगा। उसके अंदर जारी लगाया, मैंने बोला था कि मैस वाइज जाली 30 में 40 में 50 में 60 में ऐसी जारी लग जाएगी। और आपको रेडीमेड आटा बना के पैकिंग करके मार्केट में उसकी ब्रांड बना के बेचने का, तो ऐसा पैकिंग करके आपको आटा बना सकते हैं। अब आटा ये रेडी हो गया, आप देख सकते हैं जयदीप जी, जो देखो कि आटा फाइन क्वालिटी का तैयार हो गया। तो ऐसा आटा बना के कंप्लीट मार्केट में बेचेंगे। गेहूं का आटा, बाजरी का आटा, ज्वार का आटा के रोटी का आटा, कुछ भी आटा होगा 35 से 40 प्रकार का एक ही मशीन के अंदर आटा सब कुछ बनेगा। और आपको मुनाफा 3 गुना ज़्यादा मिलेगा। क्यों? वहाँ से गेहूं डाला, गेहूं में से क्लीनिंग हो गया, क्लीनिंग करके भी मार्केट में बेच सकते। क्लीनिंग हो जाएगा, उसके बाद आपको पीसने का आटा तैयार करके बेचने का, तो आटा तैयार करके बेच पाएंगे। वहाँ से लेके पल्वराइजर में से पिसाई करके कंप्लीट था कि आप मार्केट के अच्छी तरह पैकिंग करके माल बेच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा पैकिंग कैसे है। ये आटा हम पूरा पैकिंग करते हैं, ये हमारे ऑटोमाइज कंपनी का पैकिंग है। अच्छा, ये आप खुद ही ऑटोमाइज के ब्रांड से आप खुद ही सेल करते हैं? हाँ, खुद ही हम सेल मतलब आप मशीनरी तो बनाते ही हो, मशीनरी लोगों को बेचते ही हो, मशीनरी तो देते ही हो, लेकिन ये आपका खुद का ब्रांड भी है ऑटोमाइज का आटा? हाँ, क्या बात है। तो ये हमारी ब्रांड से है। लेकिन हमारा कस्टमर को हम ऐसा सिखाते हैं, आपको जो गांव में रह के बिजनेस करने का, आपके वाड़ी पे करने का, खेत पे करने का, तो हम ये समझाते हैं कि आप कभी सिटी में मत जाओ, इधर ही बिजनेस करो, हम बिजनेस स्टार्ट करवा देंगे। हम कस्टमर की इतनी जिम्मेदारी लेते हैं, उसके जेब में जब तक पैसा आएगा तब तक की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो दोस्तों, ये ऑटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कि राजकोट गुजरात सापर वेरावળ में है, और यहाँ पर ऑटोमाइज की जो प्रोडक्ट है वो मशीनरी तो है ही, उसकी ये आटा प्रोडक्ट वो तो है ही, लेकिन उनका जो मेन काम है वो हमारे भारत के जो किसान है, जो युवा है, उनको रोजगारी दिलाने का है। उनकी इनकम कैसे बढ़ सकती है, वो अपने गांव से ही अपना खुद का स्टार्टअप, खुद का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑटोमाइज ऐसी ऐसी मशीनरी बनाते हैं कि जो किसान के खेत में जो भी चावल है, गेहूँ है, जो भी अनाज धान जो भी पकता है, जो भी उगता है, उसको ग्रो किया जाता है, उसका प्रोसेसिंग करके, उसकी फिनिश गुड करके, उसको खुद ही किसान खुद ही उसको एक अच्छे से अच्छे ब्रांडिंग करके, पैकिंग करके, ऐसा सेल करके उसको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा ले सकता है। ये अगर बिजनेस किसी को भी शुरू करना है तो सिंपल है। ऑटोमाइज का ये नंबर है, डिस्प्ले पे हो रहा है, कमेंट में है 8739087390। ये नंबर पे आपको कॉल करना है और ऑटोमाइज की जो टीम है वो आपको सारी जानकारी दे देगी। अगर आपको ये बिज़नेस ऐसा लगता है कि ये बिज़नेस आपको करना है, नहीं करना है, वो दूर की बात है, लेकिन आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी में कि आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, आपका कुछ सोच है कुछ अलग कर दिखाने का, तो एक बार इस नंबर पे आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और एक बार बात कीजिए कि ये मशीनरी किस तरीके से काम करती है और आप इसमें किस तरीके से कितना बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। तो एक बार आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, किस तरीके से किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से युवा अपना खुद का स्टार्टअप गांव से ही बैठे बैठे और भारत के कोई भी गांव से, कोई भी छोटे से छोटे गांव से, कोई भी खेत से, कहीं से भी कर सकता है। बहुत बढ़िया जितेन भाई, आपका खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद, बढ़िया।